वंदे मातरम। छात्र शक्ति जिंदाबाद। सनक श्रीवत्स, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। आज की जो पत्रकार वार्ता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रखी गई है, आज इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि SO 495 के तहत जो नॉन गेस्टेड की रिक्रूटमेंट जो सरकार द्वारा करनी थी, जो स्पोर्ट्स के आउटस्टैंडिंग एथलीट्स, मैं एथलीट्स नहीं कहूँगा, मैं आउटस्टैंडिंग एथलीट्स कहूँगा, ये जो मेडल्स, ये जो ट्रॉफीज़, ये जो शील्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो एथलीट्स ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के अंदर जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया विभिन्न खेलों के माध्यम से। और सरकार की पॉलिसी के तहत जब उन्हें नॉन गेस्टेड रिक्रूटमेंट की बात उनकी हुई तो 12 वर्षों से उन स्पोर्ट्स के एथलीट्स को मिला तो क्या मिला, केवल और केवल आश्वासन। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनी हुई सरकार आई, सबको एक उम्मीद थी कि नहीं, अब हमें हमारी जो नौकरियों के ऊपर जो एक काफ़ी देर से एक अंकुश लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं हटेगा और हमें हमारी नौकरियां मिलेंगी। परंतु एथलीट्स के हाथ में क्या आया? एथलीट्स के हाथ में आए आश्वासन, एथलीट्स के हाथ में आए धक्के कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, चाहे वे मुख्यमंत्री हो, चाहे वे LG हो, चाहे वे शिक्षा मंत्री हो, सब के सब क्या कह रहे हैं कि हाँ, हम सबसे पहले नॉन गेस्टेड की रिक्रूटमेंट को करने जा रहे हैं। इस प्रकार का बयान अपना सतीश शर्मा जी के द्वारा भी दिया गया। परंतु एथलीट्स को क्या मिला? कुछ नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर के 225 ऐसे एथलीट्स हैं जिनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सर्विस रूल जिनके बन चुके हैं, पूरा मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ जॉब लेटर इनके हाथ में आना बाकी है। बाकी पूरी की पूरी प्रक्रिया सरकार के द्वारा की गई है। इनकी CID वेरिफिकेशंस इंटेलिजेंस के द्वारा इनकी वो भी हो चुकी हैं, परंतु सरकार द्वारा इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी एक वॉलीबॉल मैच के रूप में इनके बीच में खेलने का काम कर रही है कि एक कहता है कि ब्यूरोक्रेसी करेगी, दूसरा कहता है सरकार करेगी। जब सरकार कुछ कर ही नहीं सकती तो ऐसी सरकार त्यागपत्र दे दे। अगर शिक्षा अपना खेल मंत्री के द्वारा कोई चीज़ हो ही नहीं पा रही है तो त्यागपत्र दे दे वो कि हाँ भैया, मेरे जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो मेरी नहीं सुन रहे हैं। अब बयान भी दिया जा रहे हैं, आप आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, परंतु आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो इस प्रकार से एथलीट्स के द्वारा हमारी सीधी सीधी एक ही चेतावनी सरकार को है कि इस विषय के ऊपर अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम एक धरने का आयोजन करेंगे जिसके अंदर हम तमाम सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, विद्यार्थी संगठन हो, युवा संगठन हो, तमाम संगठनों को पर भी हम वहाँ आने का न्योता देते हैं। चाहे वे बार एसोसिएशन हो, चाहे वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वे ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, हम सब के पदाधिकारियों से भी आग्रह करते हैं कि आप वहाँ पर आएँ और हमारे धरने को समर्थन दें। और इस विषय के ऊपर कि जम्मू कश्मीर के एथलीट्स के साथ ये जो भेदभाव करने का काम सरकार कर रही है, अगर इस विषय के ऊपर सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो सरकार के मंत्रियों का घेराव करने की बात हो, सरकार के उप मुख्यमंत्री का घेराव करने की बात हो, ये सरकार के मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की बात हो, हम उस करने को लेकर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस विषय के ऊपर सीधे स्पष्ट रहें। सरकार इस विषय के ऊपर जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को पूरा करे। 12 वर्ष का अंतराल एक बहुत बड़ा अंतराल होता है और इस विषय के ऊपर जो नॉन गेस्टेड रिक्रूटमेंट है, हमारा सीधा सीधा और स्पष्ट यही कहना है कि सरकार इस रिक्रूटमेंट को पूरा करे। अन्यथा इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनती है तो इसकी जिम्मेवार भी अगर कोई होगी तो वह जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला की सरकार होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप इतनी देर से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, जगह की काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्या वजह क्या बात हुई आप जो है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, सतीश शर्मा जी के आवाज़ हम काफ़ी टाइम के बाद गए, बहुत बार उनके ऑफिस में मिले, उनके पीछे पीछे भाग रहे थे हम। कभी हम स्टेडियम में मिल रहे हैं उनसे, कभी उनका कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ कहीं पे उनकी इनॉर्गेशन हो रही है कोई गेम के लिए, हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। बट उनके आश्वासन में बस यही चीज़ है, बहुत ही जल्द हम आपकी रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं, बट विद इन डेज़ में निकाल रहे हैं, विद इन डेज़ में निकाल रहे हैं। बट वो डे किस मंथ का है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया आज तक। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया। वो दिन डे बाय डे बढ़ रहा है, अभी तक उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई किस मंथ में हम ये कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। बस जैसा कि मैं आपको बताऊं, अभी हमारे पास एक वीडियो है, मैं आपके माध्यम से वो भी शेयर करूंगा, वो आप ये चीज़ देखिए। ये सतीश शर्मा जी की वीडियो है। ऐसा चाहिए वो एक शख्स था जिन्होंने मुझे बोला कि ये सभी चीज़ें एक सवाल पूछना को मैंने लिखा भी है। यूथ एंड सर्विस बोर्ड के लेक्चरर की पोस्ट के लिए
जो है कुछ है कोई पोस्ट या अब सबसे पहले हम जो हमारे नॉन कस्टडी बच्चे हैं, थोड़े दिनों में हम आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं, उनको अपॉइंट करने जा रहे हैं जो कई सालों से नहीं अपॉइंट, ठीक है। उसके बाद बाकी पोस्टों पर एक बार शुरुआत हो जाएगी, फिर उनसे पार्टी लेंगे, बच्चों से हम ही कराएंगे पार्टी। बेचारे कई सालों से दरबदर है, कुछ कमियां बहुत है, पिछले 11 साल ही बोलूँगा, उससे पीछे नहीं जाऊँगा, कमियां बढ़ी। और ऐसी वीडियो हमारे पास बहुत सारी है। मैं नहीं चाहता कि मीडिया से मैं और वीडियो बताऊं जिससे टाइम जाए हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे सतीश शर्मा जी ने ये बताया कि बहुत ही जल्द निकल रही है, वो दिन कब आएगा, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। वो कौन सा दिन है जो आप ये रिक्वायरमेंट निकालना चाहते हैं और हमें बच्चों को पता चले कि हम ये चीज़ ना करें। अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, इससे पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-4 बारी हो चुकी है, जो कि सरकार को 1% भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो यूथ हैं, जिसकी हमारे जो पीएम साहब बोल रहे हैं कि खेलों को बढ़ाया जाए, खेलों को बढ़ाया जाए, अभी तक वही एथलीट्स सारे के सारे सड़कों पे उतर रहे हैं। किस लिए? एक जॉब के लिए। और सारे के सारे एथलीट एक स्टेट मेडलिस्ट नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट नहीं है, वो नेशनल अवॉर्डेड है, नेशनल मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, सभी के सभी गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से यही सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये कब रिक्वायरमेंट आप निकालेंगे नॉन कस्टडी की, जो आप डेली की डेली आश्वासन कर रहे हैं। और दूसरा आश्वासन इन्हीं का ये वर्ड आता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला के हाथ में है, ये एलजी के हाथ में है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वायरमेंट के बारे में ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे क्लियर करें, थोड़े दिन में बताएं हमें कि ये रिक्वायरमेंट है किसके पास। एक साइड आप बोल रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, दूसरी साइड आप ही के माध्यम से ये वीडियो में वायरल हुई है, ये वीडियो आप ही ने ये वर्ड बोला है, ये हम विद इन डेज में निकाल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है, तो आप एक्सप्लेन करें ना। ऐसा नहीं कि ये नया चल रहा है, क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा है। आज से हमारे सीनियर्स ऐसे हैं कि हम उनको देख के यहाँ तक पहुँचे, हमने पूरी लाइफ अपनी स्पोर्ट्स में दे दी है। आज माननीय हस्ती हमारी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई डीएसपी है, कोई एसपी है, स्टेट अवार्डी हैं, अभी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। अब हमारे, मैं कुछ नाम ले लूँ, रशीद अहमद चौधरी हैं, कुलदीप हांडू जी है, दुष्यंत शर्मा है, एसएसपी लगे हैं। मतलब ऐसे स्पोर्ट्समैन हाई लेवल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारी गलती क्या है? या तो कोई नई चीज़ आई होगी, इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगे, ये पुरानी चलती आ रही है, सेम हमारे पे भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी। 1-1.5 साल के अंदर ये जॉब हर किसी को मिलती थी स्पोर्ट्समैन में। आज हमें क्यों 12 साल इसके धक्के खाने पड़े? इसका रीज़न हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। हम जिस भी मिनिस्टर के पास जाएँ, अभी एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ही अपॉइंटमेंट किया आरडीडी डिपार्टमेंट में, तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, हमारे पावर है ना उनके पास। वो तो मीडिया में कहते हैं कि मैं विद इन डेज में करने वाला हूँ। ऐसा कौन सा दिन है चलो विद इन डेज में आया ही नहीं? हम थक चुके हैं सबके आगे पीछे जा जाके। हम एलजी सरकार से भी पूछ के थक चुके हैं, सर किसने करना है? सिर्फ एक दूसरे पे डाला जाता है कि वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करने वाला कौन है? सिर्फ फाइल हमारी राउंड घुमा के हमें वही दिखाया जाता है कि मूविंग में है, मूविंग में है, मूविंग में। हम सीएम से अपील कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, हम किसी के विरोध नहीं जा रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें जॉब के लिए अभी रोडों में उतरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी स्टेट बॉडी हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल, जेएनके की स्पोर्ट्स काउंसिल है, जिसका हमें देखना चाहिए, कि हमारे लिए देखना चाहिए, उनको करना चाहिए हमारी स्पोर्ट्स के लिए। नुसरत मैम क्या कर रहे हैं इतने साल से बैठ के, कि किस लिए जॉब कर रहे हैं? अगर हमारी आवाज़ ही नहीं बन सकते वो, तो हम किससे बात करेंगे जाके? सरमद साहब हैं, सरमद साहब से पास जाएं, बस फाइल वेटिंग, ऊपर नीचे, जी हाँ जी एसओ लगे। अगर एसओ लगने के बाद आप प्रोविजनल लिस्ट, कोई भी डिपार्टमेंट में प्रोविजनल लिस्ट निकलती है, ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का भी तो ऑर्डर है, 1-2 महीने के अंदर उस लिस्ट को आउट कर दिया जाता है। फिर हमारा इतना मतलब अपॉइंटमेंट लेटर क्यों रोक के रखे हुए हैं? हमें इस चीज़ का रीज़न चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा फाइनल दे दें, वरना हम तैयार हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, हम धरने पे बैठ जाएंगे। और एक सबसे बड़ी अपील है, आज की जो यूथ है जो स्पोर्ट्स कर रही है, प्लीज़ एक बार हम सब की तरफ देख लेना। 12 साल हो गए हमें ये करते हुए, आपका भी फ्यूचर यही है। आज हम बैठे हैं, कल आप बैठोगे, तो इसलिए अपील करते हैं, अगर हम धरने पे बैठ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें, बंद कर दो स्पोर्ट्स, नहीं तो जेएनके में कुछ नहीं है, ज़ीरो है हमारे स्पोर्ट्स के लिए। अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर अच्छा बने, ब्राइट बने, मेडलिस्ट बन के आओ, देश के लिए खेलो, स्टेट के लिए खेलते हैं, हमें बहुत ऑप्शंस है, लेकिन हमने स्टेट को ही चूज़ किया क्योंकि स्टेट के लिए मेडल आए। तो आप लोगों के लिए यही अपील है कि स्पोर्ट्समैन, खासकर जेएनके के स्पोर्ट्समैन, आप भी मत करो स्पोर्ट्स इस हिसाब से जब तक हमारा फैसला नहीं करती है। थैंक यू सो मच।